मानते हो? एक अपने लोग कितने सीधे हैं। एक बार अपने 3-4 लोग आए, उन्होंने कहा साहब वोट तो आपको नहीं दिए हमने, लेकिन आप जैसा मजबूत आदमी नहीं है, तो अच्छी बात है ना, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो आधा काम तो आशीर्वाद से निकल जाता है। और मुझे पता है कि समय समय पे साथ भी रहे, आगे भी चलते रहेंगे, पारिवारिक रूप से हम जुड़ के रहेंगे। आपने मेरा भी एक देखा होगा कि मैं विधायक रहा, सांसद रहा, शायद मैंने मेरी तरफ से किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया। अगर किया तो आप बता देंगे हनुमान जी ने उस व्यक्ति को परेशान किया। आप अगर आपस में लड़ते थे तो राजीनामा करने का प्रयास किया। लड़ो मत, लड़ना हमारा काम नहीं, विकास करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। आज आपका जो माइनिंग का पूरा इलाका है, यहाँ आपकी माइंड से कहाँ है, बाहर के लोग आके कर रहे हैं सारा काम, ये दुर्भाग्य है। और आप बताओ, मैं भी शामिल हो जाता इनके साथ, मुझे कौन रोक रहा था? बाहर से नौका से आके लग गए, मैं भी कर लेता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये मेरे सिद्धांत है खुद के, और ये सिद्धांत किसी के कहने से नहीं होते। आदमी के अंदर कितनी लड़ने की, मेरे पिताजी को संस्कार मिले कि ईमानदारी के साथ अपने लोगों की सेवा करनी है। और मैं काजल की कोठरी में रहते हुए ईमानदार रहा, और आपको पार्टी बना के राजस्थान में पहली आरपी पार्टी है जो पार्टी का झंडा और रिमोट कंट्रोल नागौर और राजस्थान के किसानों के हाथ में, यूपी हरियाणा के झंडे उठाने बंद किए यहाँ के लोगों ने, ये लड़ाई बंद की। और हर वक्त जब आपको लगा कि अब हनुमान जी की आवश्यकता है, तो मैंने जाति पाति नहीं देखी। जिसने मुझे याद किया उसके लिए मैं संघर्ष करने के लिए आ गया। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि मैं वहां जहां संघर्ष करने जाता हूं, पता लगता है मुलजिम मेरी जाति के हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, उनको छुड़ाता नहीं। तो अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल हर समय आपको लड़ता हुआ दिखेगा। और एक खासियत और बता दूं कि 5 आदमी आप आके कह देते हो ना, हनुमान जी, इस आदमी ने आपका नुकसान किया, छोड़ दो हमारे कहने से, तो आपकी बात को मैंने हमेशा रखा, आपकी बात कभी टाली नहीं। इससे ऐसा व्यक्ति आपको बार बार नहीं मिलेगा। और मैं लड़ रहा हूँ, मुझे देखो मंत्री का शौक था, 2003 में ही बढ़ जाता, और सुंदरा जी झगड़ा करके लंबी लड़ाई चली थी, वो दूर गई, बहुत बड़ी ताकत थी उसके पास। और दिल्ली की सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई नहीं आता। दिल्ली की सत्ता बार बार नहीं मिलती। आपके नागौर के जितने भी नेता हुए, राजस्थान के नेता हुए, वो दिल्ली में मंत्री बनने के लिए किस तरह ठोकरें खाते थे, आपने देखा अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति जो अपनी बात पर रहता है, वो कहता चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मेरे लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं वचन का पक्का हूं। और मैंने वचन दिया था कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कभी दुख तकलीफ नहीं होगी। सरकारें आई, लड़ी, संघर्ष किया, चाहे बिजली के मामले में आपको तंग किया, माइनिंग के मामले में, लेकिन मैं हमेशा खड़ा मिला, आपके साथ मिला, और मैंने आपको ही सही माना। सरकार को हमेशा कोसता रहा, तो सरकार को गलत माना। अभी आपके बड़ी सड़क जो उसके टेंडर वेंडर हो गए आपके दिल्ली सरकार से, ये 29 किलोमीटर रोड बनाई थी, यहीं से निकलेगी नहीं है, यहाँ से होकर फिर सीधी पांचोड़ी ना, ये पांचोड़ी होके और फिर आपके जोधपुर सीमा हाल तो रोको तो अच्छा डबजो एक थाने हेलीकॉप्टर में घुमाना आपके हाँ तो ले चलू मैं, ठीक है, पक्का पक्का तो तैयार हुआ, मैं तो रेडी। और भी आपके जो भी मुद्दे हैं, कुछ ये आपकी सड़क ये भी अच्छी है, ये खड़काड़ी से दातिना होती है कितनी गाड़ियों के अंदर, ये दौड़िया नहीं ये निकल गई। अब आपके जो बच्चों का काम है ना, ये मुझे आप बता दें। और एक तो जानिया जो बिजली से वंचित है, उनको नहर का पीने का पानी, सड़क, स्कूल, और कुछ काम अगर कम रह गए, अब मैं ज्यादा करा दूंगा, आप चिंता नहीं। कम कई बार ज्यादा किसी तरह आवाज में कम होता है, अब कम है वो ज्यादा कर। हनुमान जी बहादुर समय समय बताते रहते सारी बात। ये यहाँ उपस्थित हमारे पंचायत के अभी सरपंच साहब सोनराम जी, पूर्व सरपंच हनुमान जी बहादुर, मूर्त सिंह जी गहलोत साहब, भोम सिंह जी ठाकुर साहब खेड़ा, मोड़ सिंह जी कछावा, लालाराम जी हिंगड़ा, आसुराम जी कटारिया, पन्नाराम जी प्रजापत, गुणाराम जी दर्जी, लादू सिंह जी राठौड़, उमेश सिंह जी राठौड़, और संतोषी लाल जी ब्राह्मण गुरुजी, और मेरे ढींगसरा के सरपंच साहब पद्माराम जी, गुड़ा के सरपंच साहब कालू जी, और सारी टीम जो सुबह से मेरे साथ चल रही है। और सिर्फ मैं धन्यवाद देने आपके बीच आया। लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी तो आपके इलाके में जाते ही नहीं, आता रहता हूँ। तो मैंने कहा कैसे मानोगे कि आप तो साहब एक एक बार आओ। तो मैंने कहा गांव गांव जाएंगे तो 13-14 दिन लग जाएंगे। एक एक पंचायत मुख्यालय पे जाऊंगा, मैं खुद वहां सुनवाई करूंगा। मैं तो 24 घंटे आपके लिए सुन, दिल्ली में रहता हूं तो भी आप, जयपुर में रहता हूं तो भी आपके बीच में, नागौर में तो 2-2 बजे तक आप आते हो। मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ, अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। अभी कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी सत्ता के अंदर है,
कांग्रेस के 3-4 मेरे दोस्त है एमएलए। मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हो आप? बोले कुछ नहीं कर रहे, एमएलए जीत गए, मौज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा लोगों को फोन बोले फोन आते हैं, उनको कहते थे अपनी सरकार नहीं भाई बाद में देखेंगे। तो जनता कहाँ जाएगी बताओ? मैं भी चाहूँ तो आराम कर लूंगा, अरे यार राजनीति 6 महीने बाहर जाऊंगा तो आप रोकोगे नहीं मुझे, लेकिन मैं जा नहीं सकता। आपको दुख तकलीफ के अंदर छोड़ के नहीं जा सकता, कब पता नहीं कौन सा संकट आ जाए। इसलिए मैं हमेशा आपके बीच रहता हूँ, तैयार रहता हूँ और संघर्ष करता हूँ। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए कुछ सोने के कड़े की आपने बात चलाई, जब से लेके आपको पता है सब पारिवारिक संबंध इस पंचायत के अंदर रहे, सब लोगों से रहे। और मेरे पास बैठोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि किसी नेता के पास बैठे हैं, आपको लगेगा कि हमारा छोटा भाई है जिसके साथ